आज का हमारा टॉपिक है जनरल सॉल्यूशन एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम आप लोग को बताएंगे जनरल सॉल्यूशन एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ एन डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। जनरल सॉल्यूशन एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन। सपोज करते हैं एक्स बाई बाई डैश बाई डबल डैश एस डैश बाई अप टू एन इक्वल टू 0 की फॉर्म में। यहाँ पर जो y डैश है डी एक्स को इंडी करता है, बाई डबल डैश डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर डैश डैश को इंडिकेट करता है। नाउ इफ फॉर n number of differential equation we have n arbitrary constants, अगर हमारे पास n arbitrary constants हैं for the given equation which has differentiation up to by n t n t x की पावर n t फॉर्म में इक्वेशन है। तो if the solution of the differential equation contains n number of arbitrary constant, then such type of differential equation or such type of solution is said to be general solution। तो इसे लिख देते हैं if the solution of differential equation contains n arbitrary constants contain n arbitrary constant then the solution is said to be general solution। then the solution then the solution is said to be general solution। मतलब कि अगर हमारे सॉल्यूशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है उसमें n आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं और सच टाइप ऑफ इक्वेशन n एसेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो, तो ऐसी कंडीशन में हम अपनी इक्वेशन को जनरल सॉल्यूशन कह सकते हैं। जो सॉल्यूशन में मिलेगा वो हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा। वहीं if we put particular arbitrary constant to the equation to the solution obtain is particular solution।
जनरल सॉल्यूशन एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट को कांस्टेंट करके रखता है, लेकिन पार्टिकुलर सॉल्यूशन जो होता है वो किसी एक के लिए फिक्स होता है, इसीलिए जनरल मीटू से सबके लिए और पार्टिकुलर मीटू से किसी एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट के लिए। नेक्स्ट इज सिंगुलर सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन दैट कैन नॉट कंसिस्ट ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ऐसा सॉल्यूशन जो कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट कंसिस्ट नहीं करता, एंड कैन नॉट बी ऑब्टेन, कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय द जनरल सॉल्यूशन, कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय जनरल सॉल्यूशन, और बाय द चॉइस ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ऐसे सॉल्यूशन को हम सिंगुलर सॉल्यूशन कहेंगे। सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता और हम किसी जनरल सॉल्यूशन की मदद से भी उसे ऑब्टेन नहीं कर पाते, ऐसे सॉल्यूशन को हम सिंगुलर सॉल्यूशन कहते हैं। वहीं इसेंशियल सॉल्यूशन, नेक्स्ट टॉपिक इसेंशियल, नोट डाउन फर्स्ट। हाँ, इसेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इसेंशियल आर्बिट्ररी सॉल्यूशन। In case of essential arbitrary constant, B a solution consists of some arbitrary constant, what these arbitrary constant are going to be minimum। जो हमें constant चाहिए, जितने constant हमें चाहिए उतने constant नहीं होते जिस solution के अंदर, ऐसे solution को हम essential arbitrary constant कहते हैं। तो इसे लिख देते हैं solution consist of arbitrary constant solution consists of arbitrary constant what these constant are less than required। लेकिन जो हमारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं वो कम होते हैं एज कंपेयर जितने में चाहिए। तो सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज सेड टू बी essential arbitrary solution। such type of solution is said to be essential arbitrary solution। तो once again we summarize it। हमने बोला जनरल सॉल्यूशन एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में हमने आपको बताया। तो क्या बताया हमने, अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है इस फॉर्म की f इक्वल टू एक्स बाई डैश वाई डबल डैश डैश बाई एन तक इक्वल टू 0। नाउ
यहाँ पर बाई डैश और डी बाई डी एक्स की फॉर्म में है, बाई डबल डैश डी इसको इसकी फॉर्म में है एंड बाई इसकी फॉर्म में है। अगर हमारा जो सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का उसमें n नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं एंड जिस तरीके से यहाँ पर n है तो मीन से हर किसी के लिए कोई वैल्यू है हमारे पास कांस्टेंट की कोई ना कोई वैल्यू है हमारे पास n आर्बिट्ररी कांस्टेंट है n ऑर्डर तक के लिए nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए n नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमारे पास प्रेजेंट हैं तो ऐसे सॉल्यूशन के अंदर ऐसे सॉल्यूशन को हम जनरल सॉल्यूशन कहेंगे। वहीं पार्टिकुलर सॉल्यूशन में हम किसी एक पार्टिकुलर कांस्टेंट के लिए पार्टिकुलर वेरिएबल के लिए पार्टिकुलर ऑर्डर के इक्वेशन के लिए हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन दैट कैन कंसिस्ट ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। सॉल्यूशन के अंदर कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता है और साथ ही साथ किसी जनरल सॉल्यूशन की मदद से हम उसे फाइंड भी नहीं कर सकते हैं तो ऐसे सॉल्यूशन को हम सिंगुलर सॉल्यूशन कहते हैं। वहीं इसेंशियल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं लेकिन दे आर लेस और दे आर मिनिमम देन वी रिक्वायर। हमें एक इक्वेशन लेते हैं हम डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। इसके लिए हमारे पास एक ऑलरेडी सॉल्यूशन है जो कि है तो हमारे पास है y इक्वल्स टू y की जो वैल्यू है वो a1 साइन x प्लस a2 प्लस b1 cos x प्लस b2 की फॉर्म में। जो हमारी ये वैल्यू है इट इज गोइंग टू बी द सॉल्यूशन फॉर दैट इक्वेशन। ये हमारी इक्वेशन इस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन की तरह वर्क कर रही है। बट यहां पर कांस्टेंट कितने हैं? 1 2 3 4। हमारे पास 4 कांस्टेंट हैं भी लेकिन हम चारों कांस्टेंट को अकाउंट में नहीं ले सकते हैं। वी आर नॉट एबल टू टेक ऑल द 4 कांस्टेंट्स। तो इसके लिए हमें इस सॉल्यूशन को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व हम कैसे करते हैं जरा देखिए। हमें पता है इसमें हमें 2 एंड लगेंगी जो हम पहले से पढ़ के आए हैं। पहली आइडेंटिटी साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन a cos b प्लस cos a sin b। वहीं दूसरी cos a प्लस b की आइडेंटिटी दैट इज क्या होती है? दैट इज cos a cos b माइनस sin a sin b के बराबर। इन वैल्यूज को हम इसमें पुट करते हैं तो व्हाट वी हैव y इक्वल्स टू a1 y इक्वल्स टू a1
and here we have sin x cos a2 plus cos x sin a2 plus b1 cos x cos b2 माइनस sin x sin b2, ये हमारे पास वैल्यू आई। नाउ y इक्वल्स टू, हम देखते हैं ये और ये, इन दोनों को एक तरफ लेते हैं और a1 और b1 का मल्टीप्लाई करते हुए इनके लिए, सो वी हैव a1 sin x cos a2 माइनस b1 sin x sin b2 प्लस a1 cos x sin a2 प्लस b1 cos x cos b2। नाउ इसमें हमें sin x को मिल रहा है, इसमें हमें cos x को मिल रहा है, तो वी हैव y इक्वल टू a1 cos a2 माइनस b1 sin b2 sin x प्लस यहां वी हैव a1 sin a2 प्लस b1 cos b2 cos x। नाउ y की वैल्यू हमारे पास हो जाती है a sin x प्लस b cos x, जहां पर a की वैल्यू हमारी है, a की जो वैल्यू है हमारी वो बराबर होती है a1 cos a2 माइनस b1 sin b2 एंड b जो है वो बराबर होता है a1 sin a2 प्लस b1 cos b2 एंड a and b आर द एसेंशियल अल्वेट्रिक कांस्टेंट फॉर अस। a एंड b हैं वो हमारे लिए एसेंशियल अल्वेट्रिक कांस्टेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो होती है कुछ इस तरीके की। हाँ, डी की पावर एन प्लस पी वन डी एन माइनस वन प्लस पी टू डी एन माइनस टू प्लस डैश 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 पी की पावर एन ब्रैकेट में y equals to q. So differential equation of that form is said to be linear differential equation. linear हाँ, differential equation of the form of the above form is linear differential equation. Is linear differential equation. हमारी ऐसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रहती है। यहाँ पर जो हमें डी है, जो डी हमें इंडिकेशन दे रहा है डी इक्वल्स टू डी पावर एन इक्वल्स टू डी पावर एन डी एक्स की पावर एन, इस फॉर्म में हम इसे समझ सकते हैं। अगर एक सिंगल डी है डी डी एक्स, अगर डबल डिफरेंशिएशन है डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर की फॉर्म में हमारी इक्वेशन वर्क करती है। यहाँ पर हमारा P1, P2 एंड Pn आर गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट्स। जो यहाँ पर हमारे P1, P2 एंड P3 जो हैं वो हमारे एज अ कॉन्स्टेंट वर्क करते हैं। नोट इट डाउन। हियर वी हैव P1, P2, P3 that is Pn or Q are the function of x only। जो P1, P2, P3 जो है हमारे फंक्शन ऑफ x की तरह वर्क करते हैं। जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो हमें मेनली दो तरीके की मिलती है। एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। लीनियर इक्वेशन जो हम पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर। हम स्टार्टिंग करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड देन वी मूव फॉरवर्ड टुवर्ड हायर ऑर्डर्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उनमें से मोस्ट जनरल मैनर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, that is linear differential equation basically equal to dy dx plus py equals to q। इट इज मोस्ट जनरल ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारा सबसे जनरल फॉर्म होता है डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का। नोट इट डाउन। यहाँ पर हमारे P एंड Q जो हैं फंक्शंस ऑफ x हैं। P एंड Q आर फंक्शन ऑफ x। P एंड Q आर फंक्शन ऑफ x। नाउ जैसा हमें पता है e की पावर इंटीग्रेशन P dx
की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स को हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं, कॉल इंटीग्रेटिंग फैक्टर, it is the integrating factor we have. Now अब हम इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर थ्रू आउट द इक्वेशन। फैक्टर तो क्या बनता है, e की पावर इंटीग्रेशन p dx dy dx प्लस इंटीग्रेशन p dx py इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e इंटीग्रेशन p dx q। इस फॉर्म में हमें वैल्यू ऑब्टेन होती है। नोट इट डाउन। नाउ हम यहां देखते हैं e इंटीग्रेशन p डॉट डी एक्स बाई हमें कॉमन मिल रहा है, तो हमने यहां से कॉमन लिया, तो d डी एक्स प्लस p यहाँ पर रह जाता है और यहाँ रह जाता है e इंटीग्रेशन p डॉट डी एक्स क्यू के बराबर। ये वैल्यू हमारे पास रह जाती हैं। नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x बात वी गेट, फर्स्ट नोट इट डाउन। Integrating both the side with respect to x, integrating both side with respect to x, we get by e integration p dx equals to integration q e integration p dx डॉट dx प्लस c। ये वैल्यू हमें ऑब्टेन होती है, दैट इज द वैल्यू वी गोइंग टू बी ऑब्टेन, एंड इसे ही हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इट इज द सॉल्यूशन फॉर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नोट इट डाउन।